Hello everyone, I hope you all are fine. So this is your lecture number 1 in which we are going to discuss about the alphabets. All alphabets of the shorthand. ठीक है. सो जैसे कि हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, वी पुट मोर फोकस ऑन देयर अल्फ़ाबेट्स. सो लाइकवाइज यहाँ पर भी हम अल्फ़ाबेट्स ही सीखेंगे. सो अल्फ़ाबेट्स को हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे. देखो, सबसे पहले इफ़ दिस इज़ टी, ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा टी. तो दिस शॉर्ट हैंड पेंसिल यू हैव टू रेफ़र. ठीक है. सो अगर हमारा ये टी लिखा है तो टी को हम कैसे लिखेंगे. देखो, यहाँ पे मैंने थोड़ा ऐसे लिख दिया है, तो टी को हम यहाँ लिख रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर हम टी को लिख रहे हैं. अगर ये विजिबल नहीं है सो सबसे पहले तो मैं पेंसिल से लिखूँगी, फिर मैं पेन से लिख के भी बताऊँगी. ठीक है. सो देखो, सबसे पहले ये एक लाइन है एंड इफ़ आई जॉइन दिस लाइन ऐसे वर्टिकली. ठीक है. अगर ये हमारा लाइट है, ठीक है, एंड आई कट इट इनटू हाफ, इसको मैंने हाफ कर दिया, देन दिस हाफ पोर्शन विल बी कॉल्ड एज टी. द लाइट line, the light outline will be known as T. Okay, so this line will be known as T. So see this line will be known as T. This is T. With the light outline I will form T. This is our T. Okay, so this is our T. ओके. डी क्या होता है. टी का डार्कर वर्जन, मतलब अगर टी की आउटलाइन को मैं डार्क करके बना दूँ तो कुछ ऐसे. ठीक है. और इफ़ आई ड्रॉ इट विथ पेंसिल तो ऐसे. ठीक है. दिस इज आवर डी. ओके. नाउ मूविंग टू आवर थर्ड वर्ड विच इज़ आवर चे. अगर इसलिए इसी लाइन को मैं स्लांट कर दूँ टी वाली को विद 60 डिग्री एंगल, तो दिस विल बी आवर चे. एंड अगर इसी लाइन को डार्क कर दूँ तो ये बन जाएगी जे. ठीक है. अगर इस लाइन को, चे वाली लाइन को मैं इस तरीके से लिखूं तो ये बनेगी हमारी लाइट लाइन पी. एंड अगर इसी लाइन को डार्क कर दूं तो बी. इथ ऐसे होता है. इफ दिस इज़ अ सर्कल को अगर हम हाफ में डिवाइड कर दें तो ये वाला पोर्शन बनता है लाइट लाइन में इथ. ठीक है. एंड ऐसे ही डार्क लाइन में अगर मैं इसको ऐसे बना के दिखाऊं तो ये बनेगी ऐसे इथ. एंड ऐसे ही अगर डार्क करें तो डी. ठीक है. आई एम ड्राइंग इट विथ पेन बिकॉज यहाँ पर कैमरे में थोड़ा इशू है पेंसिल का, इसलिए पेन से यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ. ठीक है. एफ़ कैसे बनेगा. एफ़ वाला थोड़ा छोड़ते हैं, पहले एस वाला देखते हैं. एस को मतलब एस का इस सर्कल का ये वाला भाग एस है, तो ये एस. इफ आई डू इट डार्क, दिस इज जी. ठीक है. डार्क करा जी, लाइट करा एस. ठीक है. ऐसे ही अगर इस सर्कल को मैं 4 भाग्स में डिवाइड कर दूं तो ये वाला हर एक भाग का कोई ना कोई एक लेटर बनेगा. ठीक है. जैसे एफ़ मतलब अगर ऐसे बनाऊं इस सर्कल का ऐसा तो एफ़. अगर इसको डार्क कर दूं वी. ठीक है. ऊपर अगर ऐसे बनाए तो लाइट में एल. अगर इसी को ऐसे कर दें तो आर. ठीक है. एंड अगर इसी को एफ वाई आउटलाइन को ऐसे उल्टा टेढ़ा कर दें तो इश. एंड अगर डार्क कर दें तो जी. अगर आर, 2 तरीके के आर बनते हैं. एक इस तरीके का आर बनता है एंड एक इस तरीके का. पहले हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था पी. ठीक है. हमने बनाया था यहाँ पर पी और चे. ठीक है. सो चे हमारा बन रहा था ऐसे और जे बनना था उसका डार्कर वर्जन. तो अगर चे तो हमारा 60 डिग्री इंक्लाइंड पे है, यानी 60 डिग्री का एंगल बना रहा है लाइन के साथ. अगर मैं इस लाइन का 45 डिग्री का एंगल बना दूं तो ये बन जाएगा रे यानी आर. ठीक है. यानी और थोड़ी लेटी हुई लाइन और थोड़ी स्लांट लाइन रे. ठीक है. ऐसे ही बनेगा वे इस तरीके से बनेगा वे लाइट में. ठीक है. एम पे आए तो एम लाइट में ही. इसको उल्टा करेंगे तो एन.
अगर एन की आउटलाइंस को डार्क कर दें तो ING, ठीक है। हे अप मतलब ये आपको सर्कल बनाना है, देन ऐसे कर देना है हे अप बनाने के लिए, तो ये हे अप। हे डाउन उल्टा, ठीक है, इसका उल्टा, तो हे डाउन। लाइटनिंग है। अब बनता है ये, आपने वे बनाया था, अब आपने ये हुक जो है वो इस तरफ को खोला था, अब इसको आप ऐसे करेंगे, दिस इज यार ये, ठीक है। दो अल्फ़ाबेट्स विच इज़ योर के एंड जी, यानी जिसे हम कहते हैं गे, ठीक है। तो अगर मुझे बनाना है के, तो दिस इज़ योर लाइट आउटलाइन एंड दिस इज़ योर जी विच साउंड्स लाइक गे, सो दिस इज़ डार्क लाइन, ठीक है। दिस इज़ योर लाइट लाइन, दिस इज़ योर डार्क लाइन। सो ये आपके पूरे अल्फ़ाबेट्स हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली एक लाइन लेनी है, उस लाइन में आपको इन सारे अल्फ़ाबेट्स को ट्राई करके देखना है। सबसे पहले प्रैक्टिस करने की जो आपकी पूरी प्रोसेस है वो कैसी रहती है। सबसे पहले तो आपको हर एक शब्द की 50 वर्ड्स तो लिखने ही लिखने हैं। एक पूरा पेज आपको हर एक अल्फ़ाबेट का बनाना है, ठीक है। सो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको सारे अल्फ़ाबेट्स को इस तरीके से कुछ बनाना है एंड इसकी आपको लगभग 20 लाइनें बनानी है। यू हैव टू ड्रॉ 20 लाइन्स फॉर दिस टाइप ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ताकि यू हैव टू रिवाइज ऑल दिस अल्फ़ाबेट्स इन दिस मैनर, ताकि आपको सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो याद हो जाएं। TD PB JJ इथ दी SZ इश FV इश झी MN इंग वे ये हे डाउन हे अप रे LR। इस तरीके से आपको बोल के इसे रिवाइज़ करना है ताकि अच्छे से आपको ये रिवाइज़ हो जाए। ओके, सो एक्सरसाइज नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 4 आपकी हो जाएंगी। PL इस तरीके से आपको बनाने हैं। PK KL इश P, तो इश P इथ L, तो इथ L These types you have to cover, and this exercise has been given to you in your shorthand Pitman book. Okay, so this is all about your alphabet. I hope you like this, and आपको इसी तरीके से इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके काफ़ी सारे वर्ड्स आपको गिवन है एक्सरसाइज नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 4 में, जो आपको कवर करने हैं। एक वर्ड की आपके कम से कम 50 टाइम्स रिवाइज़ करना है ताकि आपको इजीली दिमाग में बैठ जाए।